Now, okay. Now, can you solve this question number 18? Can you solve this question number 18? बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये फॉर्मूला रखो ना, अपने आप आंसर आ जाएगा। जल्दी से आंसर बताओ। आपको एग्जाम में यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन विद इन 40 to 50 सेकेंड्स। 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ। 16%। 16%। और किसी का कोई आंसर? 16%। योगेश, सोनाक्षी, 16%। आ गया सबका? यस। पुष्कर बेटा आया क्या आपका? नो सर, ये टॉपिक हुआ नहीं, से ट्राई नहीं किए। हाँ ठीक है बेटा, मालूम है मेरे को। ये टॉपिक कल ले लेंगे। रात में वीडियोस देख लूंगा यूट्यूब से। मैं कल पढ़ा दूंगा बेटा, ठीक है, टेंशन ना लो। ठीक है, यस सर। इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखो a का पावर कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। a का परसेंटेज एरर कितना 1, बस। बहुत जल्दी बता रहा हूँ। b का पावर कितना है 1/2, तो b का परसेंटेज एरर कितना है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस c का पावर कितना है 1/3, c का परसेंटेज एरर कितना है 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। प्लस d का पावर कितना है 3, इसको इसका परसेंटेज एरर कितना है 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2 1 जा 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, ये 4 3 जा 12 बचेगा। 12 2 14 15 16 16%। ठीक है बेटा। 2019 नाउ एक अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए 2017 में आया हुआ। देखो ये मेंस के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो आपको मेंस के, जेई मेंस के जितने भी क्वेश्चन है वो नीट के एग्जाम में दिख जाते हैं। यहां पे देखिए, ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा। ठीक है, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ, a physical quantity of dimension of length that can be formed out of c, मतलब है g है, और e square upon 4 pi epsilon naught है, where c is velocity of light, g is universal gravitational constant and e is charge। ठीक है, तो आपको लेंथ निकालना है इन तीनों के टर्म्स में। आपको लेंथ निकालना है इन तीनों के टर्म्स में। ठीक है, निकाल लोगे क्या? बोलो, मैं सॉल्व करूं? यस सर। देखो यही वही एप्लीकेशन है बेटा, द सेम एप्लीकेशन। क्या सेम एप्लीकेशन? कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला डिराइव करना है तो आप लिख सकते हो कि लेंथ का करना है तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम, देखिएगा बेटा। नाउ देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद क्लास एंड कर देंगे आज की, बस। उसके बाद आप अपने डाउट्स मेरे से पूछते रहना। अब यहाँ पे कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ हमें निकालना है, किस पे डिपेंड करना चाहिए? वो किस पे डिपेंड करना चाहिए? एक तो सी पे डिपेंड करना चाहिए जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। एक जी पे डिपेंड करना चाहिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और एक इस पे डिपेंड करना चाहिए, ध्यान से सुनना, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमें इन तीनों के डायमेंशन तो आने चाहिए। अब आपको सी का डायमेंशन मालूम है क्या बेटा? जल्दी बताओ, सी क्या है? एल टी की पावर -1। स्पीड है, एल टी टू द पावर -1। क्या आपको कैपिटल जी का डायमेंशन मालूम है? हाँ, क्या आपको कैपिटल जी का डायमेंशन मालूम है या नहीं मालूम है? याद दिलाऊं? m1 l to the power 3 to the power -2। चलिए, अगर आपको नहीं मालूम है, देखो नहीं मालूम है तो देखो जी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक बार सिखा रखा है, फिर से सिखा रहा हूं। ये जो फोर्स होता है बेटा, क्लास 9th में पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। हाँ, तो ये पढ़ा होगा। तो यहां से जी का अगर फॉर्मूला निकालोगे ना, तो ये एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा?
Yes, sir. तो यहां से जी का डायमेंशन आप निकाल सकते हो। फोर्स का डायमेंशन होता है mLT⁻², होता है या नहीं होता है? आर क्या है? आर क्या है? डिस्टेंस, इसका जो डायमेंशन होगा वो L² होगा। और ये क्या है? M1 M2 क्या है? दोनों मासेस हैं, और मास को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ डायमेंशन कितना आ जाएगा? m²। यस और नो? Yes, sir. तो मुझे जी का डायमेंशन Yes, sir. अब ये m ऊपर जाएगा तो m का पावर -2 और यहाँ पे +1 है तो m का पावर -1 में आएगा। L का पावर कितना आएगा? 3 आएगा, और T का पावर -2 आएगा। क्या G का भी डायमेंशन आ गया? Yes, sir. क्या G का डायमेंशन आ गया हमारा? यस और नो? सबका आ गया? Yes, sir. ये G का डायमेंशन हो गया, ये C का डायमेंशन हो गया। अब बचा इसका डायमेंशन। अगर इसका भी डायमेंशन अगर आप निकाल लोगे बेटा, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है फॉर्मूला। आप देखो, अब इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? सुनो, जिस तरह हमारा ये फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है F K Q1 Q2 बाई R²। सेम K Q1 Q2 बाई R², जहां पे ये Q1 Q2 क्या है? चार्जेस हैं। और अगर आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं कि F K जो है वो कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। कोई प्रॉब्लम? बोलो बोलो बोलो। अब देखो यहाँ पे देखो, ये Q1 Q2 क्या है? चार्ज। और यहाँ पे E देखोगे ना, E भी देखो यहाँ पे लिखा है, E इज चार्ज, लिखा है क्या? तो दिस फोर्स कैन बी रिटन एज Q1 Q2 E is basically charge of electron 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा E², E इंटू E लिखो, E² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R²। तो हमें निकालना कितना, किसका डायमेंशन है? E² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो R² इधर कर दो। तो आप देखो ना, FR² is equals to E² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मिल गया ये चीज आपको इधर राइट हैंड साइड में? मिल गया? Yes, sir. अगर ये मिल गया तो इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा? इसका डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन mLT⁻², और ये क्या है? लेंथ है या फिर डिस्टेंस है, तो ये L² हो जाएगा। तो इसका जो डायमेंशन मिलेगा वो mL³ और T का -2 पावर। समझ में आ गया? आ गया? यहां पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट काम था डायमेंशन निकालना बेटा। अगर आप डायमेंशन निकाल लिए तो दिस क्वेश्चन इज सिंपल। उसके बाद तो आपको इक्वेट करने हैं पावर्स इक्वेट करते हैं या नहीं करने उसके बाद? तो नाउ अब ये लास्ट स्टेप देखो, सुनो। नाउ तो मैंने जो लिखा था L इज इक्वल्स टू समथिंग K डायमेंशनलेस कांस्टेंट L टू दी पावर, L था या क्या था? रुको देखते हैं, क्या था? C था ना? हाँ, देख लो। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, कर लोगे क्या अब? यस सर। Yes, sir. पावर A ले लें, G का पावर B ले लें, और एक बड़ा सा टर्म था E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका पावर C ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन कितना होगा? m0 L1 T0। ठीक है, इसका डायमेंशन अभी अभी निकाला C का, LT⁻⁻1, इसका पावर ले लो A। G का डायमेंशन देखो, G का डायमेंशन क्या है? m-1 L³ T²। तो यहां लिखिए m-1 L³ T2, यही है क्या? T⁻², राइट? क्या? हाँ, T का पावर T के पावर -2 रहेगा। T का पावर -2 है, थोड़ा सा सही कर लो, T का पावर -2 है यहाँ पे, और इसका पावर कितना होगा? B हो जाएगा। और इसका डायमेंशन हमारा है mL³ T-2, mL³ T-2, mL³ T-2, राइट, करेक्ट है। और इसका पावर रख दो C। अब इसके बाद कर लोगे एबीसी का वैल्यू? बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. m का पावर जल्दी बोलो, m का पावर बोलो, माइनस बी प्लस सी, सही है। Yes, sir. l का पावर कितना आएगा, a प्लस Plus 3B plus 3b 3C. प्लस 3c, t का पावर कितना आएगा, माइनस a माइनस 2b और माइनस 2c, एम आई राइट। Yes, sir. Yes, sir. m0 Yes, l1 sir. t0 कंपेयर करो, कंपेयर करो सब कुछ। मुझे ए बी सी का वैल्यू निकाल के बताओ, कैसे करोगे? अब तो टफ लग रहा होगा आप लोगों को, टफ है क्या? यहां से तो यहां से लिख सकते हो माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स Yes, sir. का मतलब क्या हुआ, जो सी का डायमेंशन होगा वही बी का डायमेंशन होगा, जो सी का वैल्यू होगा वही बी की वैल्यू होगी, राइट। Yes, sir. और अगर आप L का पावर इक्वेट करो तो L कहता है a प्लस 3b प्लस 3c, और L का पावर कितना है 1 के बराबर, और c और b बराबर हैं तो आप लिख सकते हो a प्लस 3b प्लस 3b लिख सकते हो दो बार, इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि b इज इक्वल्स टू c ऑलरेडी प्रूव हो गया। a प्लस ये 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6b इज इक्वल्स टू 1 आ गया। Yes, sir. अब एक लास्ट इक्वेशन t का पावर कंपेयर करो, माइनस ए माइनस 2b माइनस, सॉरी माइनस करना था प्लस कर दिया यार फ्लो में, हाँ माइनस 2c, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, होगा। तो यहाँ पे b और c बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस टू बी इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहां से लिख सकते हो माइनस ए माइनस 4b इज इक्वल्स टू 0। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. ए और बी का वैल्यू बोलो, चलो सोनाक्षी रश्मि, ए का वैल्यू बी का वैल्यू बोलो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। Sir, A is equal to 1 and B and C is equal to 0. बी और सी दोनों 0 है, ऐसा कैसे होगा? देखते हैं ऑप्शन है या नहीं है, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है यार ऐसे तो। Yes, sir. B और C की वैल्यू 0 और कैसा बी और सी B की का वैल्यू माइनस 1/2 आएगा सर। B का वैल्यू बी का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 1/2। मैं जरा सॉल्व करता हूँ, आप लोग का कैसे 0 आ रहा B का 1/2 आएगा। है। अगर मैं दोनों इक्वेशन B को ऐड कर दूं, 1/2 अरे सुनो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ये कितना आएगा, दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, यहाँ पे 2b बचेगा और इस इक्वल्स टू 1, तो b का वैल्यू 1/2 आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. यस सर। अरे सोनाक्षी, Yes, sir. अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ऐड करोगे बेटा तो ये a और प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 6b माइनस 4b कितना हो गया 2b, और इन दोनों ऐड करोगे 1 प्लस तो ये 0, तो b का वैल्यू 1/2 आएगा ना। और A का -2। आप लोग इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो यार A ऐसे? का -2 सर। A का चलिए, यस -2। सर, 1/2। b का वैल्यू 1/2 एंड b इज इक्वल्स टू c, इसका मतलब इसका भी वैल्यू 1/2। अब a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू बताओ। -2। -2। चेक करो आंसर सही है अक्षिता? आंसर सही है या नहीं सही है बोलो? Yes, sir. रश्मि आया बेटा? मुस्कान, गुरमीत, Yes, sir. Yes, sir. अन्नू Yes, sir. आ गया? तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे? फाइनल आंसर में लिखोगे c का पावर कितना होना चाहिए, -2, g का पावर कितना होना चाहिए 1/2, और ये बड़ा वाला जो टर्म है e²/4πε0, इसका पावर कितना होना चाहिए, इसका पावर भी 1/2 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है देख लो, कौन सा कर रहा है? c का पावर -2, ये देखो इसका पावर, g का पावर भी कितना है, 4th सर। देखते हैं, Fourth, sir. g का पावर 1/2 आ रहा है, इसका पावर भी 1/2 आ रहा है, 4th सेटिस्फाई कर रहा है बेटा।
कर रहा है 4? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस, राइट? समझ में आया बेटा? पुश कर थोड़ा बहुत। चलिए, यस सर, थोड़ा सा आया। कल मैं आपकी एरर की क्लास ले लूंगा, डाउट क्लास नहीं, मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? सबको आने की जरूरत नहीं है कल की क्लास में, जिसको आता है टाइम वेस्ट ना करें, सब आ जाते हैं रिवाइज करने। चलो कोई नहीं, विल मीट यू टुमारो। एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे जिसमें एरर और यूनिट डायमेंशन को रिवाइज कर देंगे फटाक से। और आज के संडे इज द लास्ट डे। आज मुझे सारे होमवर्क जितने भी किए हो यू विल सेंड मी, ओके? तो कल वाली पीडीएफ मिल सकती है नोट्स की? कल वाली पीडीएफ नोट्स की मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा, सर जिसमें कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई अच्छे से। बेटा यूट्यूब पे डला हुआ वीडियो देखो। ओके सर। अन्नू बोल रहा हो ना बेटा? यस सर। बेटा मैं लिंक भेजता हूं अभी आपको, ठीक है? ओके सर। उसमें पूरा समझ में आएगा आपको, ठीक है? ओके चलिए सर। कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।